हाँ तो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गई हूँ आपके साथ आज साइंस चैप्टर का, जो कल हमने खत्म फिनिश कर दिया था। 4 पार्ट्स में भाग रहा था। अब हमने उसके क्वेश्चन आंसर्स करे हैं, जो कि लास्ट में दे रखे हैं, अगर आपने देखा होगा। आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि मैंने आपको चैप्टर कैसे पढ़ाया, और आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पिक द ऑड वन आउट एंड गिव रीजन। इसमें बोला है कि भाई आपको ऑड वन आउट करना है और आपको उसका रीजन देना है। अब इसने 4 चीजें दे रखी हैं। ज्वार दे रखा है, बाजरा दे रखा है, रागी दे रखा है और चना दे रखा है। तो इसमें से जो ये चना है दैट इज एन ऑड वन आउट, क्योंकि वो एक लेग्यूम है, पल्स है, ठीक है, दाल है। और बाकी सब क्या है, मिलेट्स है, ठीक है। अब इसमें पूछा है किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम और सोयाबीन। किडनी बीन्स बोले तो राजमा हो गए, ग्रीन ग्राम बोले तो मूंग की दाल हो गया, जो होल मूंग की दाल होती है। और सोयाबीन्स तो आप लोग ने देखे ही हैं, जो इसको लोबिया भी कहते हैं। लेकिन राइस एक सीरियल है, बाकी सब क्या है, दालें हैं, इसलिए ये एक दूसरे से अलग है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिस्कस ट्रेडिशनल। इसमें आपको बताना है, ट्रेडिशनल बोले तो पुराना जो हमारा मेथड था कुकिंग का, और मॉडर्न कुकिंग में क्या फर्क आया है, कलिनरी प्रैक्टिस इन इंडिया। ये कह रहा है डिस्कस करिए आप पहले के जमाने की कुकिंग और अब के जमाने की कुकिंग। अब तो क्या बताएगा, ट्रेडिशनल कुलिनरी प्रैक्टिस इन इंडिया इन्वॉल्व यूज ऑफ लोकल फ्रेश इंग्रेडिएंट्स। क्या 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 यूज होता है इसमें, या हम एक तो हम जो आसपास ही उगाए जाते हैं वो ही सारे इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, क्योंकि वो फ्रेश होते हैं, ठीक है। जो पहले के जो पहले की कुकिंग थी। और कुकीज मोस्टली किस में होती थी, ट्रेडिशनल कुकिंग्स किस पे होती थी, चूल्हास पे होती थी, जो कि किससे बना होता था, मिट्टी के चूल्हे से। और हैंडमेड यूटेंसिल्स होते थे, और मिट्टी से बने बर्तन होते थे, जैसे कि मोटार, मतलब जो हमारी मिक्सी होती थी वो मिट्टी की बनी होती थी, जो स्टोन ग्राइंडर जिससे चक्की वो कहते हैं वो भी स्टोन की होती थी। ऐसे सब चीजें जो भी पीसना होता था हमें, सिलबट्टा होता था, चटनी पीसनी है तो सिलबट्टा का यूज करते थे। एक चक्की होती थी जिससे हम गेहूं पीसते थे। तो इस तरीके से हमारा सब कुछ क्ले और स्टोन से ही बना होता था पुराने जमाने में। लेकिन अब जो मॉडर्न कुलिनरी प्रैक्टिस आ गई है वो क्या इन्वॉल्व करती है, वो प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड यूज करती है। मतलब जो पहले से प्रोसेस हो गया है इंडस्ट्री में और पैक्ड हो गया है, उन फूड्स को खाती है, खाने को खाती है। और आजकल कुकिंग भी बहुत जल्दी हो गई है, क्योंकि हमारे पास प्रेशर कुकर है और मॉडर्न गैस स्टोव्स हैं, है ना, जिससे कुकिंग बहुत फास्ट हो जाती थी। पहले तो हमारे पास क्ले के स्टोव्स होते थे तो कुकिंग स्लो होती थी। और क्या होता था हमारे पास, आजकल क्या है, ब्लेंडर्स हैं, ठीक है। एक मिनट, ये क्या आ गया, चलिए छोड़ दिए। और ग्राइंडर्स और माइक्रोवेव्स हैं जिससे हम कुकिंग करते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि हम मॉडर्न प्रैक्टिस आर, भाई बहुत इजी तो है यार, मोर कन्वीनियंट। बट ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में क्या होता है कि इट रिटेन्स मोर न्यूट्रिएंट्स एंड फ्लेवर। उनमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते थे, क्योंकि हम स्लो कुकिंग करते थे तो उसके न्यूट्रिएंट्स नहीं मरते थे पुराने जमाने में। लेकिन आजकल क्या, हम प्रेशर कुकर कर देते हैं तो सारे न्यूट्रिएंट्स मर जाते हैं। तो भाई पहले की ऑब्वियसली पहले की ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि हमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते थे, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ टीचर सेज दैट द गुड फूड में एक्ट एज अ मेडिसिन। अब आपकी टीचर बताती है कि भाई अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो वो कैसा एक्ट करेगा, वो एक दवाई की तरह काम करेगा। अब रवि जो था, रवि इज क्यूरियस अबाउट द स्टेटमेंट। अब रवि बहुत मतलब काफी हैरान था इस स्टेटमेंट को सुनकर, एंड हैज सम क्वेश्चंस फॉर हिज टीचर। और उसके पास कुछ क्वेश्चंस थे अपनी टीचर से पूछने के लिए। लिस्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चन दैट ही कैन आस्क। अब आपको बताने कि भैया ऐसे 2 क्वेश्चन उससे क्या पूछे टीचर से। तो 2 पॉसिबल क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, एक तो रवि कुड आस्क हिज टीचर सम एग्जाम्पल ऑफ फूड दैट कैन एक्ट एज अ मेडिसिन, है ना भैया। वो बताएगा कि मैम प्लीज आप बताइए कि कौन सा एग्जाम्पल आप बताओगे ऐसे फूड का जो मेडिसिन का एक्ट कर सकते हैं। आप बता सकते दो फूड जो आपको मेडिसिन की तरह एक्ट करती है। एक तो देखिए जो हमारी तुलसी होती है, तुलसी प्लांट, वो मेडिसिनल इफेक्ट होता है उसका। हमारी हल्दी होती है, हमारे किचन में जितने भी हमारे ये स्पाइसेस होते हैं वो जनरली मेडिसिन का रोल बिहेव करते हैं। एंड हाउ डू दीज फूड हेल्प्स इन, और ये कैसे खाना हमारा ये कैसे, ये फूड जो है कैसे डिजीज को रोकने में मदद करते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन उसके दिमाग में थे, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा,
नॉट ऑल डिलीशियस फूड्स आर नेसेसरी हेल्दी। अब वो कह रहा है कि भाई जो डिलीशियस मतलब जो बहुत अच्छा लगता है हमें खाना, वो जरूरी नहीं है कि वो हेल्दी हो। वाइल नॉट ऑल न्यूट्रिएंट्स फूड आर ऑलवेज एंजॉयबल। और भाई जो न्यूट्रिशनल फूड है वो कई बार हम एंजॉय नहीं करते, बेमन से खाते हैं। शेयर योर थॉट। अब वो कह रहा है आप अपना थॉट बताइए उसके ऊपर विथ सम फ्यू एग्जाम्पल। तो देखो डिलीशियस फूड्स कौन कौन से होते हैं जो आपको पसंद होते हैं? सबको पसंद है पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम्स। ये कैसे फूड होते हैं? डिलीशियस फूड कैसे होते हैं? फैट्स में ज्यादा होते हैं, शुगर ज्यादा होती है और कैलोरी ज्यादा होती है। जो हमने पोटैटो वेफर्स और चने में कंपेयर करा था ना, तो हमने देखा था ना पोटैटो वेफर्स में फैट्स ज्यादा थे, शुगर ज्यादा थी और कैलोरी भी ज्यादा थी, बट लो इन न्यूट्रिएंट। लेकिन न्यूट्रिएंट में वो लो होते हैं। तो ऐसे फूड कौन से होते हैं? जंक फूड होते हैं, जो हमें बहुत पसंद आते हैं, जो बहुत यमी लगते हैं हमें। दे आर ऑलवेज हेल्दी, दे आर नॉट ऑलवेज हेल्दी। और ये हमेशा हेल्दी नहीं होते। अब ऑन द अदर हैंड क्या होता है? जो न्यूट्रिशनल फूड होते हैं जैसे कि ब्लैक ग्राम, ब्लैक ग्राम की हमने बात करी थी ना, काले चने की, या पालक हो गया, या हमारे स्प्राउट्स निकले हुए दालें हो गई, मे नॉट बी टेस्टी, ये टेस्टी ना भी हो बट वेरी गुड फॉर हेल्थ, लेकिन बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। तो हमारे लिए जरूरी है, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव हेल्दी डाइट। ठीक है, जरूरी नहीं है जो डिलीशियस हो वो आपके लिए न्यूट्रिशनल हो, क्योंकि ये पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम में क्या होता है? हाई फैट क्वांटिटी होती है, हाई शुगर होता है, हाई कैलोरी होता है, और इनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं। तो हमें ये फूड्स अवॉइड करने चाहिए और न्यूट्रिशनल फूड की क्वांटिटी ज्यादा लेनी चाहिए। क्वेश्चन 5 पे आते हैं। Medhu does not eat vegetable but enjoy biscuit, noodles, white bread. He often has stomachache and constipation. What change should he make in his diet to get rid of these problems? अब ये पूछ रहा है कि ये जो एक मेदू बच्चा है वो हमेशा वो कोई वेजिटेबल नहीं खाता, लेकिन उसे बिस्किट, नूडल्स और व्हाइट ब्रेड बहुत अच्छी लगती हैं, और उसको कभी कभी पेट में दर्द भी रहता है और कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। व्हाट चेंज डज ही मेक, उसको क्या चेंजेस लाने चाहिए अपने डाइट में टू गेट रिड ऑफ दीज प्रॉब्लम, है ना? तो ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं कि कॉन्स्टिपेशन के लिए अगर आपको पॉटी नहीं आती है तो आपको क्या लेना है? ज्यादा से ज्यादा फाइबर फाइबर लेना है, फ्रूट वेजिटेबल्स लेने हैं, होल ग्रेन्स लेने हैं, और फाइबरस फूड लेना है, और लॉट ऑफ वाटर इनटेक रखना है, तो आपका पेट सही रहेगा। तो मेदू शुड इंक्लूड मोर फ्रूट्स, उनसे क्या खाना चाहिए? फ्रूट्स खाना चाहिए, वेजिटेबल खाना चाहिए, होल ग्रेन्स खाना चाहिए। दीज फूड्स आर रिच इन फाइबर। ये सारे फूड कैसे होते हैं? रिच इन फाइबर विच हेल्प्स इन डाइजेशन, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं और कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करते हैं। ही शुड ऑल्सो रिड्यूस हिज इंटेक ऑफ प्रोसेस। अब सबसे मेन क्या है? जो ये बिस्किट और ये नूडल्स खाते हैं उसका इंटेक बहुत कम कर देना चाहिए। ठीक है, एज दे आर लो इन फाइबर एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ड्रिंकिंग एनफ वाटर थ्रू आउट द डे विल ऑल्सो रिलीव कॉन्स्टिपेशन। और आप ज्यादा पानी पियोगे तो भी आपको रिलीफ मिलेगा कॉन्स्टिपेशन से। आप क्वेश्चन 6 पे आते हैं। रेशमा हैज ट्रबल, रेशमा हैज ट्रबल सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट। अब रेशमा को क्या प्रॉब्लम है कि भाई उसे दिखता नहीं है सही से जब कम लाइट होती है। डॉक्टर टेस्टेड हर आईसीड एंड प्रिस्क्राइब्ड अ पर्टिकुलर विटामिन सप्लीमेंट, और डॉक्टर ने उसको एक विटामिन सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करा है। ही ऑल्सो एडवाइज हर टू इंक्लूड अ फ्यू फूड आइटम इन हर डाइट, और ही ऑल्सो एडवाइज हर टू इंक्लूड, और उसने कुछ एडवाइस करी है कि ये खाना आप डाइट में खाओ। तो आपको सबसे पहले बताना है विच डेफिशिएंसी डिजीज इज शी सफरिंग फ्रॉम। तो आपको जो आंखों की प्रॉब्लम होती है वो किससे वो होती है? शी इज सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, और विच फूड कंपोनेंट मे बी लैकिंग इन अ डाइट? विटामिन ए, है ना? विटामिन ए हमने बात करी थी ना, मे बी लैकिंग इन अ डाइट एज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, डेफिशिएंसी अगर विटामिन ए नहीं होगा आपकी डाइट में तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस होने की चांसेस है। तो अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? सजेस्ट सम फूड आइटम दैट शी शुड इंक्लूड इन। अब क्या क्या ये अपने फूड में ऐड करे जिससे कि विटामिन ए बढ़ जाए? रेशमा शुड इंक्लूड फूड रिच इन विटामिन ए लाइक, सबसे ज्यादा किस में होता है? कैरेट में होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, स्वीट पोटैटो में होता है, पपाया में होता है, मैंगो में होता है, मिल्क में होता है, एग में होता है, डाई। ठीक है, तो ये सब उसको ऐड कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। यू आर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग केन्ड फ्रूट जूस, फ्रेश फ्रूट, विच वन वुड यू प्रेफर एंड वाई? आप क्यों ये इनमें से कोई एक लेंगे और क्यों? आई वुड भाई मैं तो फ्रेश फ्रूट लूंगी, क्योंकि फ्रेश फ्रूट आर मोस्ट न्यूट्रिशियस। ये ज्यादा क्योंकि आपने अपने सामने तभी तभी निकाले और तभी लिए हैं, तो वो ज्यादा फ्रेश है। एंड इनमें सारे विटामिन भी होते हैं
और मिनरल्स भी होते हैं और फाइबर्स भी होते हैं। बट लेकिन जूसेस, मोस्टली जूसेस में क्या होता है, आपके फाइबर निकल जाते हैं, लेकिन आजकल कुछ जूसर्स आ गए हैं जिसमें फाइबर भी आ जाता है, इसलिए लेकिन ये बेटर, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है इफ यू टेक एनी। केन फ्रूट जूस में क्या प्रॉब्लम है, दे हैव एडेड शुगर, इसलिए नहीं लेना चाहिए, एंड प्रिजर्वेटिव भी होते हैं क्योंकि वो बहुत समय से बंधे हुए होते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं, एंड मे लूज सम न्यूट्रिएंट ड्यूरिंग, और उसके न्यूट्रिएंट्स भी लॉस हो जाते हैं जब हम प्रोसेसिंग करते हैं उसकी। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन 8 पे। क्वेश्चन 8 क्या है, गौरव गॉट अ फ्रैक्चर इन हिज लेग, उसका पैर टूट गया है, हिज डॉक्टर अलाइंड द बोन्स पुट अ प्लास्टर, फिर उसके डॉक्टर ने क्या करा, बोन्स को जोड़ दिया और उसमें एक प्लास्टर लगा दिया। डॉक्टर ऑल्सो गेव हिम कैल्शियम टेबलेट, उसको कैल्शियम टेबलेट दी। ऑन द सेकेंड विजिट द डॉक्टर गेव हिम विटामिन डी सिरप अलॉन्ग विथ कैल्शियम टेबलेट, उसने सेकेंड विजिट में उसको विटामिन डी सिरप दिया और कैल्शियम टेबलेट दी। ठीक है, पहले तो उसने कैल्शियम टेबलेट दी, लेकिन जब वो दूसरी विजिट पे गया तो उसने विटामिन डी भी ऐड कर दी। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई डिड द डॉक्टर गिव कैल्शियम टैबलेट टू गौरव, अब क्यों भाई कैल्शियम दी, द डॉक्टर गेव कैल्शियम टैबलेट्स टू गौरव टू हेल्प इन हीलिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ हिज फ्रैक्चर्ड बोन। ठीक है, जिससे कि उसकी जो बोन जो टूटी थी वो जल्दी से हील अप करे, मतलब जल्दी से जुड़े और उसमें ताकत आ जाए। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऑन द सेकंड विजिट व्हाई डिड ही गिव हिम विटामिन डी सिरप अलोंग विद कैल्शियम टेबलेट, विटामिन डी हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम बेटर। अब विटामिन डी क्यों दी भैया, क्योंकि जो विटामिन डी है वो क्या कर, उसका क्या काम होता है, वो अच्छे से एब्जॉर्ब करता है कैल्शियम को। अगर आप खाली कैल्शियम खाओगे तो दैट विल नॉट वर्क, अगर आप विटामिन डी के साथ खाओगे तो ज्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा आपकी बॉडी में, इसलिए उसके डॉक्टर ने विटामिन डी रिकमेंड करा कैल्शियम के साथ, सो द डॉक्टर गेव विटामिन डी सिरप। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट क्वेश्चन अराइजेस इन योर माइंड अबाउट द चॉइस मेड बाय द डॉक्टर इन गिविंग द मेडिसिन। अब आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा है कि क्यों, क्या चॉइस, द क्वेश्चन, एक मिनट कहाँ गया, सॉरी, द क्वेश्चन दैट अराइजेस इज व्हाई, अब पहला हमारे दिमाग में तो यही आ रहा है कि भाई वाई विटामिन डी वाज नॉट गिवन इन द फर्स्ट विजिट अलोंग विद कैल्शियम, मतलब डॉक्टर चाहता तो पहली विजिट में ही दे देता, लेकिन उसने फिर से देखा होगा, उसने देखा होगा कि भाई ये कम, ये ज्यादा समय ले रही है, तो उसने विटामिन डी दिया होगा कि अच्छे से कैल्शियम एब्जॉर्ब करे। तो ये क्वेश्चन हमारे में दिमाग में आया ना कि भाई उसने सेकेंड विजिट में क्यों दिया, पहले विजिट में ही क्यों नहीं दे दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 9 की। शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये तो एक आपको पता है ना, शुगर किसका एग्जाम्पल है, कार्बोहाइड्रेट। शुगर इज टेस्टेड विद आयोडीन सोल्यूशन बट इट डज नॉट चेंज ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, व्हाट कैन बी पॉसिबल रीजन। अब जो आयोडीन सोल्यूशन होता है वो किससे रिएक्ट करता है, स्पेसिफिकली स्टार्च से रिएक्ट करता है, नॉट विथ शुगर। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि आयोडीन सिर्फ स्टार्च से रिएक्ट करते हैं, ना कि सिंपल शुगर से। इट इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च in a substance. When iodine come in contact with starch, it forms blue-black complex. Sugar is a simple carbohydrate and does not contain starch. Therefore, it does not change color when tested in इसमें बिल्कुल भी स्टार्च नहीं होता है, इसलिए क्या कहते हैं, ये आयोडीन से रिएक्ट कर कर ब्लू ब्लैक कलर नहीं देती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू थिंक ऑफ रमन स्टेटमेंट, ऑल स्टार्चेस आर कार्बोहाइड्रेट, सारे स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होते हैं, बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट आर स्टार्च, लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होते हैं। देखिए सारे स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये तो पता है हमें, बट नॉट ऑल, लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होते हैं, ये आपको पता है। डिस्क्राइब द डिजाइन ऑफ एन एक्टिविटी टू टेस्ट योर आंसर। तो रमन ने क्या करा, रमन कह रहा है ये स्टेटमेंट सही है, ऑल स्टार्चेस आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं वो शुगर होती है हमारी, एंड नॉट स्टार्च। ठीक है, कॉम्प्लेक्स तो स्टार्च होते हैं और सिंपल कार्बोहाइड्रेट शुगर होते हैं। टू टेस्ट दिस वी कैन टेक डिफरेंट फूड आइटम्स, हमें अलग अलग फूड आइटम लेने हैं, जैसे कि शुगर हो गई, ब्रेड हो गई, पोटैटो हो गया, मिल्क हो गया। वी कैन टेस्ट ईच फूड आइटम विद आयोडीन सोल्यूशन, द फूड आइटम कंटेनिंग स्टार्च
will turn blue black while those containing symbol hydrogen will not change. तो सेम एक्सपेरिमेंट आपको इसके बारे में भी लिखना है कि भाई क्यों नहीं है, क्योंकि ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आयोडीन के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का एक ही टेस्ट है आयोडीन टेस्ट। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। तो क्वेश्चन 11 क्या है, वाइल यूजिंग आयोडीन इन द लेबोरेटरी अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन फेल ऑन मिष्टी सॉक्स। ठीक है, गिर गया है एंड फ्यू फेल ऑन हर टीचर साड़ी, और कुछ टीचर की साड़ी पे भी गिर गया। द ड्रॉप ऑफ आयोडीन ऑन द साड़ी टर्न ब्लू ब्लैक, उसको टर्न ब्लू ब्लैक में हो गया, लेकिन जो कलर सॉक्स का था डिड नॉट चेंज। व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन, कि भाई देखो यही रीजन होगा कि साड़ी में स्टार्च होगा, वो स्टार्च से लगी हुई साड़ी होगी, और जो ये सॉक्स होता है वो नायलॉन का होता है, तो वो इसलिए रिएक्ट नहीं करा और उसने चेंज नहीं करा। तो देखिए आंसर भी यही है, द टीचर साड़ी लाइकली कंटेन स्टार्च। ठीक है, माड़ होता है ना, माड़, हम लोग कई बार आपकी मम्मी साड़ी में माड़ लगाती होंगी, ऐसे ही मैम ने भी लगाया होगा। तो माड़ राइस का इसमें बहुत स्टार्च होता है, तो अगर वो उसमें आयोडीन गिर जाएगा तो वो रिएक्ट कर जाएगा और वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो सॉक्स थे वो किससे बने हुए थे, सिंथेटिक फाइबर से बने थे, जैसे नायलॉन और पॉलिस्टर से, विच डू नॉट कंटेन, उसमें स्टार्च नहीं था, इसलिए दे डू नॉट रिएक्ट विद आयोडीन। ठीक है, अब क्वेश्चन 12 पे आते हैं हम। Why are millets considered as healthy choice of food? ठीक है, अब ये तो आप लोग को पता है भाई क्यों हेल्दी चॉइस है। कैन ईटिंग जस्ट मिलेट सफाइस फॉर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, डिस्कस। मिलेट्स आर कंसिडर्ड अ हेल्दी फूड चॉइस बिकॉज दे आर रिच, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई वो किस में रिच होते हैं, प्रोटीन में, मिनरल में, विटामिन में, फाइबर्स में। ठीक है, हाउएवर ईटिंग जस्ट मिलेट कैन नॉट प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द बॉडी, लेकिन सारे न्यूट्रिशनल नहीं प्रोवाइड कर सकता वो। बाकी सब कहाँ से आएगा, कैल्शियम कैल्शियम कहाँ से आएगा, आयरन कहाँ से आएगा, फैट्स कहाँ से आएंगे। आवर बॉडी रिक्वायर्स वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट, बहुत सारे वेराइटी हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, एंड डिफरेंट ग्रुप्स लाइक पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड डेयरी प्रोडक्ट्स फॉर चाहिए होते हैं फॉर ओवरऑल हेल्थ एंड ग्रो। इसलिए मिलेट कैन बी हेल्दी पार्ट ऑफ अ, मतलब एक सिर्फ पार्ट हो सकता है, नॉट अ फुल होल फूड। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन 13 पे आते हैं। You are given a sample of a solution. How would you check the possibility of its being an iodine solution? आपको एक सोल्यूशन दे दिया है और आप कैसे पहचानेंगे कि ये भाई आयोडीन सोल्यूशन है। तो आप क्या करोगे, टू चेक इफ अ गिवन सोल्यूशन, ये आपको फिर से वही करना है, वी कैन परफॉर्म अ स्टार्ट टेस्ट, फिर से स्टार्ट टेस्ट कर देंगे, कुछ फूड आइटम्स ले लेंगे। जो ब्लू, अगर ये ब्लू ब्लैक में चेंज हो गया तो मतलब ये आयोडीन है, अगर नहीं हुआ तो मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये आप ये कर लीजिएगा। ओके, ऑल राइट, बस आज के लिए इतना है, फिर कल मैं लेकर आपके पास नेक्स्ट चैप्टर आऊंगी। आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ना है तो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय।